माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री जी यदि 19 दिसंबर तक पास नहीं करते हैं, यदि 19 दिसंबर तक पास नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में जहां भी इनके मंत्री जाएंगे उनका हम विरोध करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे। और उससे पहले यदि हमारा काम करते हैं, अतिथि शिक्षकों के हित में निर्णय करते हैं तो हम स्वागत करेंगे। पुलिस प्रशासन का इस मंच के माध्यम से सभी अतिथि शिक्षक की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आपके सहयोग के आसाची रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। टीम को धन्यवाद। वापस बिठा लो। भ्रष्टाचार को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नहीं लिया अपने आप पर और इस सरकार ने उस सरकार की गलती छांटते रहे और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का अवशोषण होता रहा। ज्योतिराज सिंधिया ने कहा था कि मैं सड़कों पर उतरूंगा, नहीं उतर पाए। अतिथि शिक्षक नारी शक्ति आज सड़कों पर उतरकर खड़े हैं और धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, किंतु उनकी मांगों को पूरा नहीं हुआ। इसी को लेकर हमारे पूर्व मंत्री ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं इसी के बीच। पर ये जरूर कहूंगा, जहाँ मान नहीं यहाँ सम्मान नहीं। हमने कुर्सी की चिंता नहीं की। जहाँ मान सम्मान न मिल रहा हो, जहाँ जनता के काम करने के लिए पैसे न मिल रहे हो, वहाँ हालात क्या होंगे ये आप खुद समझ सकते हैं। प्रद्युमन सिंह तोमर मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ये टिप्पणी करते हुए नजर आए, लेकिन आखिर ये गुस्सा किसके ऊपर निकला है, अब विस्तार से आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दरअसल हाल ही में राहुल गांधी ने इंदौर में प्रेस को संबोधित किया था। इस दौरान राहुल गांधी ने सिंधिया और उनके संबंधित विधायकों पर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के पास गए हैं वो लोग भरोसे के काबिल नहीं है। इसी टिप्पणी पर अब प्रद्युमन सिंह तोमर का रिएक्शन सामने आया है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और सिंधिया समर्थक प्रद्युमन सिंह तोमर ने बहुत ही तीखे अंदाज में राहुल गांधी के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जहां पे मान सम्मान नहीं मिलता है, जहां जनता के काम करने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं, वहां पे हालात क्या होंगे ये आप खुद समझ सकते हैं। और क्या कुछ कहा है प्रद्युमन सिंह तोमर ने, आइए आपको सुनाते हैं। ऐसे तो पहले मैं इनसे कहना चाहता हूं कि मैं तो ऐसी टिप्पणी में विश्वास नहीं करता, पर ये जरूर कहूंगा, जहां मान नहीं यहाँ सम्मान नहीं। हमने कुर्सी की चिंता नहीं की, हमने कुर्सी छोड़ी है, जनहित में छोड़ी थी। लोग रोडों के लिए पैसा नहीं मिल रहा था, जनता का सम्मान नहीं हो रहा था, किए हुए वायदे पूरे नहीं हो रहे थे, तो फिर क्या हमको कुर्सी में चिपक के बैठना था? जो हमने जनता के हित में कुर्सी छोड़ी। तो ये बयान कैसे देखते हैं राहुल गांधी का, कुछ कहेंगे उनको? ये उनका खुद का बयान है, उन्हीं से पूछो जाता। इतना ही नहीं, प्रद्युमन सिंह तोमर ने यह भी कहा कि उन्हें कुर्सी का मोह नहीं है, जनता के काम करने के लिए पैसे नहीं मिल रहे थे, जनता से किए हुए वादे पूरे नहीं हो रहे थे, इसलिए कुर्सी से चिपक कर बैठना सही नहीं है और इसी वजह से जनता के लिए उन्होंने कुर्सी छोड़ दी थी। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल मध्य प्रदेश में है। इंदौर में उन्होंने प्रेस को संबोधित किया था। इस दौरान सिंधिया समर्थक विधायकों को लेकर उनकी टिप्पणी सामने आई थी, जिसके बाद एक अब रिएक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं। फिलहाल ऊर्जा मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस की तरफ से क्या रिएक्शन आता है ये भी आपको। शैलेंद्र सक्सेना जी को सुनते हैं। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के बारे में क्या कहा है। धन्यवाद। संचालन कर रहे साथी, क्योंकि बेटी में से मेरी तबीयत खराब है, लेकिन परिवार में क्योंकि हमारे ऐसे हैं और आज संख्या वाला देख रहे हैं, कहीं न कहीं परमिशन मिलना था कार्यक्रम की, वो लेट मिली, लेकिन परमिशन सबको लग रही है, कार्यक्रम को करना है और बाकी हमें किसी को दवाई देने की जरूरत नहीं है। पिछले महीने सबने लिखा है, ये पूरा नीला पार्क खचाखच भरा हुआ था,
अभी कुछ ही महीने पहले, 1 महीने पहले की बात है। तो सरकार भली भांति जानती है कि ऐसे शिक्षकों की ताकत क्या है, क्योंकि परमिशन देने से पहले ही इसलिए जो जिले के नेतृत्व करते हैं उन्हें साथियों को यहाँ पर बुलाया गया है और शासन को हमें बताना चाहते हैं कि हमारी जिला है और लगातार हम प्रयासरत भी हैं और उसका नतीजा आपने देखा भी है कि किस तरह से सरकार हमारे प्रति काम करने जा रही है। बात में सत्यता की गई है, आप सब मीडिया के माध्यम से जान भी चुके हैं और सरकार शिक्षक की वजह चल रहा है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन हिंदू शिक्षक को कोई कार्य करना नहीं चाहता है। आज अगर आप पूरे स्कूल की व्यवस्था देखेंगे तो प्रचार के अलावा तो काम कर रहा है स्कूल में, तो एक अति शिक्षक ही काम कर रहा है। नियमित शिक्षक कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं, कोई प्रभारी बनना नहीं चाहते हैं। छुट्टी काम आता है विद्यालय में तो अति शिक्षक के माथे होते रहता है कि फलाने सारे कार्य करेंगे, आपको उसमें भी सहयोग कर रहा है, आपको उसमें भी सहयोग कर रहा है। वो वेतन कोई सरकार नहीं दे रही, प्रचार नहीं दे रहे जब से, पर अधिकार पूरा करते हैं, शोषण आपका पूरा हो रहा है। तो इसके प्रति हमें जागरूक होना है कि स्कूल की जो व्यवस्था है हमारी वजह चल रही है और हमारा इतनी चल रहा है, शिक्षक की वजह चल रहा है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन हिंदू शिक्षक को कोई कार्य करना नहीं चाहता है। आज अगर आप पूरे स्कूल की व्यवस्था देखेंगे तो प्रचार के अलावा तो काम कर रहा है स्कूल में, तो एक अति शिक्षक ही काम कर रहा है। नियमित शिक्षक कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं, कोई प्रभारी बनना नहीं चाहते हैं। छुट्टी काम आता है विद्यालय में तो अति शिक्षक के माथे होते रहता है कि फलाने सारे कार्य करेंगे, आपको उसमें भी सहयोग कर रहा है, आपको उसमें भी सहयोग कर रहा है। वो वेतन कोई सरकार नहीं दे रही, प्रचार नहीं दे रहे जब से, पर अधिकार पूरा करते हैं, शोषण आपका पूरा हो रहा है। तो इसके प्रति हमें जागरूक होना है कि स्कूल की जो व्यवस्था है हमारी वजह चल रही है और हमारा इतनी। पहले पंजाब को बोलते थे उड़ता पंजाब, अब हम कह रहे हैं कि उड़ता गुजरात। पूरे गुजरात की युवाओं की नसों में ड्रग्स घोल दिया। उड़ता गुजरात, बिल्कुल। जिस गुजरात पुलिस ने ड्रग्स को पकड़ने का काम किया, उस गुजरात पुलिस को अडानी पोर्ट से हटा करके वहाँ अमित शाह की सीआईएसएफ लगा दी, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह, सीआईएसएफ ने आज तक एक भी नहीं पकड़ पाया। जब से सीआईएसएफ लगाई है तब से वहाँ ड्रग्स नहीं पकड़ा जा रहा है। तो ये अडानी और अंबानी की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। आप देख रहे होंगे 27 साल का विकास, गुजरात मॉडल, पूरे देश को पागल बनाने का इन्होंने काम। आम आदमी पार्टी एक तरफ है, हालत खराब है। आम आदमी पार्टी मैदान नहीं, आम आदमी पार्टी तो उन्हीं की पार्टी है, बी पार्टी है, वो केवल वोट काटने का काम करती है। वो अब खत्म है, 0 वोट 0 सीट आएंगी उसकी। और ये भारतीय जनता पार्टी की 20 से 25 सीटों से ज्यादा नहीं आने वाली है। मैं कहता हूं कि रिकॉर्ड बनेगा इस बार। कांग्रेस पार्टी इतने रिकॉर्ड सीट लेकर के आ रही है क्योंकि जनता आज, पिछली बार भी आते आते रह गई ना। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना, जनता चुप है। इसलिए चुप है कि ये गुंडागर्दी सरकार है। ये अगर कोई खुल करके बोलता है तो उसको दबाने का काम करते हैं, सरकारी इनकी एजेंसियों से, पुलिस से पिटवाने का काम करते हैं। अब आप बताओ, युवा अगर नौकरी मांगते हैं तो हॉस्टलों में घुस घुस करके ये मारते हैं कि आप नौकरी क्यों मांग रहे हो। 4 साल के लिए अग्निपथ लेकर के आ गए, बताओ 4 साल बच्चे को नौकरी करवा रहे हैं। ये चाहते ही नहीं कि बच्चे पढ़ें। बार भी तो कांग्रेस आते आते रह गई। नकली स्कूल में ये फोटो नहीं, पिछली बार रह गई, लेकिन अब ये जनता समझ। अच्छा मेरी सुनिए, मैं बता रहा हूँ, अगर इनको डर नहीं होता तो मैं मानता हूं कि देश, इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री जिनको आप कह रहे हो कि बड़ा मजबूत हुआ है, विश्व में नाम हुआ, नहीं कह रहा हूं, बीजेपी मैं वही कह रहा हूं ना, वो इतने डरे हुए हैं कि घर घर जाकर के डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, जो अब तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। देश का सबसे डरा हुआ प्रधानमंत्री है, जिसको सत्ता जाने का इतना डर है कि वो डोर टू डोर जाकर के प्रचार करने के लिए मजबूर है। तो अब इसका फर्क नहीं पड़ेगा, जनता समझ चुकी है। कहते हैं मेरा घर है, मैं तो जाऊंगा। नहीं, घर है तो अब तक कहाँ थे घर में? अब तक क्यों नहीं आ रहे थे? अब तक आप पूरे देश को बेवकूफ बना रहे थे गुजरात मॉडल के नाम पर। लेकिन अब लोग बाग समझ गए कि यहाँ केवल वालों नहीं तो बाहर भेजा उनको, मुख्यमंत्री बनाकर फिर प्रधानमंत्री बनाया। नहीं, सोचा तो ये था कि कुछ अच्छा होगा, गुजरात का नाम होगा, लेकिन अब पता चला कि गुजरात तो छोड़िए, गुजरात के साथ साथ पूरे देश को डुबाने का काम कर दिया। जीएसटी से पूरे व्यापारी तबाह कर दिए। गुजरात में इतने व्यापारी हैं, सबको खत्म करने का काम, जितने भी छोटे और मध्यम उद्योग थे सबको तबाह कर दिया जीएसटी ने। कोई उद्योग धंधे खोलने की सोच ही नहीं पा रहा है। कोई युवा ये नहीं सोच पा, पढ़ाई आप नौकरी दे नहीं रहे हो, उद्योग धंधे हम खोल नहीं पा रहे कि जीएसटी इतना घालम पेल कर दिया है उसमें कोई रोजगार नहीं। अरे इतनी खतरनाक नाराजगी है
कि ये लोग अभी आप देखिए, अभी कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम आना शुरू हो गया, अभी देखना हो गया? बिल्कुल हो गया। इनके मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री गुजरात के लिए नारा दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं, तो ये शुरू हो गया, शुरुआत कर दी है। लेकिन जनता अब समझ चुकी है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हमको अपना विकास चाहिए। जब पेट में रोटी नहीं होगी गरीबों के पास तो क्या भूखे मरेंगे? रोजगार ही नहीं है लोगों के पास, कोई इनकम इन्होंने छोड़ी नहीं, केवल अडानी और अंबानी की इनकम हो रही है। कोरोना में लोग मर गए, ये घरों में दुबके रहे, अपने अपने घरों में बैठे रहे। वो गरीब प्रधानमंत्री अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकल चुका। वो तो कहता है प्रधानमंत्री थे। महिलाओं ने सड़कों पे अपने बच्चों को जन्म दिया था, तब कहाँ थे ये? तब कहाँ था ये गुजरात का मॉडल, जब महिलाएं सड़कों पे बच्चों को जन्म दे रही थी? 4 किलोमीटर तक 2-2 साल के बच्चे पैदल चल रहे थे, तब कहाँ थे इनका विकास? कहाँ था इनका विकास बताओ? वो तो कहते हैं कि भैया मोदी का काम करते हैं ये, बस मीडिया इनको, बस केवल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, बाकी लोगों के मनों में कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है, कांग्रेस की सरकार एक तरफा बन रही है। 150 पार की बात करें, आपके हिसाब से कितनी आएगी? मैं बोल रहा हूं कि भाजपा की 20 से 25 सीटें आने वाली हैं गुजरात में। इससे ज्यादा सीटें आएंगी तो हम भी आपको यहीं मिलेंगे, वापस आना आप। विपक्षी में 2 पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी तो कुछ नहीं है, आम आदमी पार्टी नहीं है, उसकी बात मत करो। वो केवल वो भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी, और वो गए यहाँ से, अपना पैकअप उन्होंने कर लिया, जैसे हिमाचल से किया वैसे यहाँ से भी करके गए। वो केवल जनता को भरगलाने के लिए आए थे, वो चले गए, उनकी तो जीरो, उनका कुछ भी नहीं बचा यहाँ। मतलब फाइट कांग्रेस और बीजेपी? बिल्कुल। अरे मैं ये कहता हूँ अब की बार फाइट है ही नहीं, अब तो एक तरफा कांग्रेस आ रही है, क्योंकि इन लोगों से जनता इतना परेशान हो चुकी है कि इनसे अगर कोई भी चुनाव आता है, ये कभी भी मुद्दों की बात नहीं करते हैं। किसी भी चुनाव में ये पाकिस्तान से ऊपर नहीं उठ पाए, ये हिंदू मुस्लिम से ऊपर नहीं उठ पाए। ये बताइए कि इतने दिन हो गए तब कुछ नहीं हुआ, आप क्या कर रहे हो भैया? यहाँ पर शराबबंदी में शराब पी करके लोग मर जाते हैं, वहाँ मोरबी में जिसको इतने लोग मर जाते हैं, आप प्रचार करने में बिजी हो। आपके अंदर बिल्कुल भी संवेदना नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं आता कि 47 से अधिक बच्चे मर गए वहाँ, और आप प्रचार करने में बिजी हो। लोगों को इतना बेवकूफ समझ रखा है आप लोगों ने। तो ये लोग अंदर ही अंदर जो घुटन लेकर के बैठे हैं, निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूं कि इनको इस बार जवाब मिलेगा। अरे आप निश्चिंत रहिए, इनको देश से भी भगा देंगे। जो गुजरात के लोगों ने इनको दिल्ली भेजा था ना, यही गुजरात के लोग इनको दिल्ली से ला करके इनके घरों में बंद कर देंगे अब। अच्छा। हाँ, नहीं तो ये बताइए कि आप ही लोगों ने बना के भेजा था? अरे वही तो वापस लाने का काम भी तो करेंगे, शुरुआत गुजरात से होगी, गुजरात से इनको दिल्ली भेजा। अरे बड़े नेता तो गुजरात में, तो फिर गुजरात वाले क्यों परेशान है? सारे बड़े नेता तो गुजरात के। इसीलिए लोगों ने समझा कि हम अपने राज्य के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बना के भेजेंगे। इस गुजरात मॉडल का झूठा सपना दिखाया। पूछ लीजिए, बताओ कौन सा गुजरात मॉडल है? ये गुजरात मॉडल है कि 6,500 से अधिक स्कूलों को बंद कर दिया गया? गुजरात मॉडल नहीं है। देखो, पूछो इनको, कोई कौन सा गुजरात मॉडल? कौन सा गुजरात मॉडल? गुजरात के अंदर बोटाद के अंदर लट्ठा कांड होता है, वही गुजरात मॉडल। लट्ठा कांड के अंदर 150 से ज्यादा लोग मरे, 150 से ज्यादा परिवार शराब पी के लट्ठा कांड में उठते हैं, और लट्ठा कांड के जो परिवार बिखर गए, वही गुजरात का मॉडल है। वही गुजरात में विकास करना चाह रहे हैं। ड्रग्स मिलता है, वही गुजरात मॉडल की आप बात कर रहे हो? हाँ, अदानी पोर्ट पे जो ड्रग्स मिलता है उसके वही गुजरात मॉडल है क्या आपका? गुजरात मॉडल क्या होता है पता है आपको? तो फिर अच्छी सड़कें बना दी तो गुजरात मॉडल हो गया आपका। अभी बारिश थोड़ी होती है और बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, गुजरात मॉडल। ये अब किधर आपका गुजरात मॉडल? तब तो कोई आता नहीं है, मोदी दिखाओ ना, आप क्यों नहीं दिखाते? तो जो दूसरे प्रदेशों के चुनाव में बोला जाता है, रैलियों के बीच बोला जाता है भाई, एक दफा इधर आए और हाँ मीडिया बोलती है, एक दफा इधर आके देखो तो पता चले ना क्या है गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल के नाम पे जीरो है, जीरो और कुछ नहीं है। पेपर फूटता है, वही गुजरात मॉडल है। बच्चा एग्जाम देने के जाता है और पता चलता है कि हमारा पेपर फूट गया, ये गुजरात मॉडल है आपका। तो फिर किस गुजरात मॉडल की आप बात कर रहे हो? काफी नाराज है। अरे बहुत नाराज है, क्यों नहीं होंगे? हाँ, कुछ शिक्षित हुआ, पेपर देने जाते हैं, अगले दिन पता चलता है पेपर फूट गया। आप बताइए क्या लग रहा है इस बार गुजरात में? कांग्रेस ही आएगा भाई। बदलाव होगा? बदलाव होगा। फिर से भाजपा कह रही है कि सरकार बना रहे हैं, तो मतलब नहीं बना रहा है। चलिए भैया, देखे तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। धंधुका विधानसभा में इस वक्त मौजूद है। फिलहाल देखना है कि 8 तारीख को रिजल्ट है, रिजल्ट में क्या कुछ आता है। यहाँ पर 5 तारीख में चुनाव है और किन मुद्दों को लेकर, किन मुद्दों को जहन में रखकर लोग जाते हैं वोट करने के लिए, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे। फिलहाल के लिए नमस्कार। आज अतिथि शिक्षकों ने नीलम पार्क में धरना प्रदर्शन किया है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि अन्य राज्यों की तरह अतिथि शिक्षकों के लिए नीति बनाकर उनका भविष्य सुरक्षित करना चाहिए। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के द्वारा अतिथि शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रस्ताव भी भेजा गया था। यदि इस प्रस्ताव को कैबिनेट में शामिल करके मंजूरी नहीं दी जाएगी तो सभी अतिथि अपने अपने जिलों में पूर्व शिक्षा मंत्री का विरोध करेंगे और प्रदर्शन भी करेंगे।
माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री जी यदि 19 दिसंबर तक पास नहीं करते हैं, यदि 19 दिसंबर तक पास नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में जहां भी इनके मंत्री जाएंगे उनका हम विरोध करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे। और उससे पहले यदि हमारा काम करते हैं, अतिथि शिक्षकों के हित में निर्णय करते हैं तो हम स्वागत करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।